वर्तमान में बहुत ऐसे मंदिर हैं जिन्हें सिद्ध मंदिर के रूप में ख्याति प्राप्त है। सिद्ध मंदिर उसे कहा जाता है जहां भगवान साक्षात रूप में प्रकट हो जाते हैं। उन्हीं मंदिरों में से एक मंदिर है श्री जगन्नाथपुरी जी का। जगन्नाथपुरी के विषय में कहा जाता है, अभी तक वहां भगवान की मूर्ति में भगवान का दिल धड़कता हुआ सुनाई देता है। जगन्नाथपुरी के साथ तो अनेक इतिहास जुड़े हुए हैं। कहा जाता है उस मंदिर के ऊपर कोई भी पक्षी गुजर नहीं सकता है, कोई जहाज ऊपर से चल नहीं सकता है। इस प्रकार वह मंदिर अपने साथ अनेक विशेषताएं लिए इस संसार में उपस्थित है। आज उसी मंदिर से भगवान स्वयं साक्षात प्रकट होकर भक्त को प्रसन्न करने आए। हम भक्त रघु केवट की अद्भुत कथा बताने जा रहे हैं। रघु केवट जगन्नाथपुरी के नज़दीक एक छोटे से गांव में रहता था। वह परमात्मा का सच्चा भक्त था, पर कर्मों के अनुसार व्यक्ति को जो कार्य करना पड़ता है व्यक्ति उसे छोड़ नहीं पाता था। तो केवट होने के कारण उसके पास नाव तो नहीं थी, पर अपने परिवार को चलाने के लिए वह मछलियों को मारकर मछली का व्यापार करता था। यह कार्य करते समय भी उसके मन में बड़ी गिलानी होती थी। वह सोचता था, अपने पेट पालने के लिए मुझे जीवों की हत्या करनी पड़ रही है। इस प्रकार कभी तड़फती मछलियों को देखकर उसके मन में दया आ जाती थी। वह उनका त्याग कर समुद्र में छोड़ देता था। जब वह घर लौट कर आता तब उसकी माता और उसकी पत्नी उसे दुत्कारते, उसे कहते, घर पे कुछ खाने के लिए नहीं है और तू मछलियाँ भी पकड़ कर नहीं लाता है। और कोई व्यवसाय करे तो घर का कार्य चल सके। पर रघु केवट उनकी बात सुनकर चुप रह जाता। एक दिन परिवार को 3-4 दिन तक कुछ भी नहीं मिला। रघु केवट ने बड़ा प्रयास किया, कहीं से कोई धन मिल जाए तो मुझे यह पाप का कार्य नहीं करना पड़े। लेकिन परमात्मा अद्भुत है, वह अपने भक्तों की अनेक परीक्षाएं लेते हैं। 4 दिन तक घर में खाने के लिए कुछ भी नहीं था। माता ने और पत्नी ने उसे डांटते हुए कहा, जो पूर्वजों का कार्य है वही करो, अपना दिमाग मत चलाओ। अब उनकी दुत्कार सुनकर रघु केवट समुद्र किनारे आया। किनारे आकर उसने जाल डाला। आंखों में आंसू थे। परमात्मा को पुकार करते हुए कहा, प्रभु क्या सारा जीवन यही कार्य करना है? मुझे इस प्रकार जीव हत्या करनी है? अब क्या किया जा सकता है? इस प्रकार बोलते हुए उसने समुद्र में जाल डाल दिया। आज जैसे ही जाल डाला गया, उस जाल में एक लाल मछली आ गई। उस लाल मछली को देखकर पहले तो रघु केवट को दया आई, फिर परमात्मा की ओर निहारते कहने लगा, प्रभु अब जैसी आपकी इच्छा है वैसा ही कार्य होगा। रघु केवट ने जाल खोलकर उस लाल मछली को निकाला। अपने दोनों हाथों से जैसे ही लाल मछली को फाड़ने वाला था, तभी लाल मछली के मुख से एक आवाज आई, हे नारायण मेरी रक्षा करो, हे नारायण मेरी रक्षा करो। उस आवाज को सुनकर रघु केवट हैरान हो गया कि यह कैसी अद्भुत आवाज है, कहाँ से आ रही है। मछली की ओर ध्यान से देखकर वह घबरा गया। उसके हाथ से मछली छूट गई। पुनः उसने अपने हाथों में वह मछली उठाई और भागते हुए जंगल की तरफ आ गया। जंगल में जहाँ झरने बहते थे, उन झरनों से 7 कुंड बन गए थे। एक कुंड के अंदर आकर रघु केवट ने उस मछली को डाल दिया। मछली धीरे धीरे अपना विस्तार करती गई और रघु केवट यह देखकर आश्चर्यचकित होने लगा। आंखों में आंसू थे। वह प्रार्थना कर परमात्मा से कहने लगा, अब मुझे वापस घर नहीं जाना है। जिस परमात्मा ने मुझे अपने स्वरूप का दर्शन इस मत्स्य में कराया है, वह जब तक साक्षात प्रकट होकर मुझे दर्शन नहीं देगा तब तक मैं कहीं भी जाने वाला नहीं हूँ। इस प्रकार का हठ लेकर रघु केवट वृक्ष के नीचे बैठ गया। 3 दिन तक ना कुछ खाया था ना कुछ पिया था। परमात्मा को दया आ गई। भगवान श्री हरि एक ब्राह्मण का रूप बनाकर रघु केवट के समक्ष उपस्थित हुए। वह रघु केवट को देखते हुए कहने लगे, अरे केवट यहाँ क्यों भटक रहे हो? 3 दिन से लोग तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। घर जाओ, तुम्हारी माता को तुम्हारा इंतजार है। तुम्हारी धर्म पत्नी यहाँ वहाँ भटक कर परेशान हो गई है, जल्दी से उन्हें भोजन देकर आओ। तब रघु केवट ने कहा,
हे ब्राह्मण देवता, उन्हें क्या खिलाऊं, क्या देकर आऊं? क्या मैं पाप कर्म करूं, मछलियां मारकर अपने परिवार का पालन करूं? यह बात सुनकर वह ब्राह्मण देवता कहने लगे, क्यों चिंता करते हो? सब में परमात्मा है, जो कार्य करोगे वह सिद्ध हो जाएगा। रघु केवट उनकी बात सुनकर कहने लगा, कैसे सिद्ध हो जाएगा? तब ब्राह्मण बने भगवान कहने लगे, जब 3 दिन पहले मछली पकड़ी थी, उस मछली ने आवाज देकर तुमसे कहा, नारायण रक्षा करो। तुमने इसे तालाब में छोड़ दिया। क्यों छोड़ दिया? उसे ले जाते तुम्हारे सारे कार्य सिद्ध हो जाते। ब्राह्मण की यह बात सुनकर रघु केवट समझ गया, यह साधारण ब्राह्मण नहीं है, क्योंकि इसे मेरी और मछली की बात कैसे पता चल गई? अन्य तो उस स्थान पर कोई था ही नहीं। जब रघु केवट ने इस प्रकार विचार किया, तब दौड़ते हुए ब्राह्मण के चरणों में जाकर प्रणाम करते हुए कहने लगा, ब्राह्मण देवता अपने असली स्वरूप में आइए। हे ब्राह्मण देवता, अपने असली स्वरूप में आइए। रघु केवट का यह प्रेम देखकर भगवान चतुर्भुज रूप में वहां प्रकट हो गए। भगवान का दर्शन कर रघु केवट कृतार्थ हो गया। कहने लगा, मैं धन्य हो गया। हे प्रभु, आपकी कृपा से मैं धन्य हो गया। भगवान ने उसके मस्तक पर हाथ फेरते हुए कहा, बताइए तुम्हें क्या चाहिए? रघु केवट कहने लगा, प्रभु आपका दर्शन हो गया, इसके सिवा मुझे और क्या चाहिए? किसी चीज की आवश्यकता नहीं है, आप आशीर्वाद कीजिए। अंत समय तक मेरा मन आपके श्री चरणों में लगा रहे। जब यह प्राण निकले, मुख से आपका नाम निकले। इस प्रकार परमात्मा ने कहा, जो चाहते हो वही होगा, पर अभी तुम अपनी माता और अपनी पत्नी की संभाल करो। ऐसा कह परमात्मा वहां से अंतर ध्यान हो गए। रघु केवट अपने घर लौट कर आया। घर लौटने पर गांव वालों ने उसे बहुत बुरा भला कहा, पर वह शांत था। उसका मन बड़ा प्रसन्न था, क्योंकि उसे तपस्या का फल मिल चुका था। परमात्मा के दर्शन उसे प्राप्त हो चुके थे। वह अपने घर पहुंचा। घर पहुंचकर उसने माता को प्रणाम किया। प्रणाम कर जैसे ही पत्नी से मिलने गया, पत्नी ने कहा, परमात्मा सब अच्छा करता है। मुझे लगता था तुम ही घर की संभाल करते हो, पर 3 दिन जब तुम घर पे नहीं थे, हम बहुत भूखे थे। पता नहीं किसकी आज्ञा से यहाँ का जमींदार हमारे घर भोजन पहुँचा कर गया। 3 दिन से जो वह भोजन देकर गया है, हमारे घर पे किसी प्रकार की कोई कमी नहीं आई है। उसी के अनुसार हमारा घर चल रहा था, बच्चे भी प्रसन्न थे। यह बात सुनकर रघु केवट परमात्मा को मन ही मन धन्यवाद देते कहने लगा, मुझे लगता था मैं घर पालता हूँ, पर हे हरि, यह सारा संसार तो आप चलाने वाले हैं। मेरे मन का यह अभिमान भी आपने समाप्त कर दिया। अब तो गांव गांव घूमकर रघु केवट परमात्मा का गुणानुवाद करता था। उसकी पत्नी भी समझ गई थी, यह सब परमात्मा की लीला है। माता भी रघु केवट को प्रेम देकर परमात्मा के भजन सुमरन में लग गई। कहा जाता है सारे गांव वाले अब रघु केवट की संभाल करने लगे। उनके घर में जो बचता था या जिसके मन में जो भाव जागृत होता था, वह रघु केवट को धन देकर जाते थे। रघु केवट बड़े भाव से संतों महापुरुषों की सेवा किया करते थे। परमात्मा का जो सिमरन करता है, उसके मन में सच्चाई आ जाती है, और जब मन में सच्चाई आती है तो जीवन में सच्चाई आती है। जीवन में सच्चाई आने पर जब व्यक्ति जो कुछ भी बोलता है वह सच हो जाता है। अब रघु केवट गांव में जो भी कहता वह सब कुछ वैसे का वैसा हो जाता। लोगों का विश्वास बढ़ने लगा। कहने लगे, यह तो सच्चा भक्त है, जो बोल देता है वही हो जाता है। बहुत बीमार लोग रघु केवट के पास आकर कहते, हमारे बालक पर दया करो, यह बहुत समय से बीमार है। रघु केवट उनको हाथ लगाता, वह बीमार ठीक हो जाते। कोई आता, मेरे घर पे यह कार्य नहीं हो पा रहा है, कृपा करो। रघु केवट उन्हें तथास्तु कहते, उनका कार्य हो जाता। कई कन्याएं जिनका विवाह नहीं हो पा रहा था, माताएं उनको लेकर रघु केवट के पास आती। रघु केवट कहता, इन्हें अच्छा वर मिलेगा, और कुछ ही दिनों में उन कन्याओं का विवाह हो जाता था। इस प्रकार रघु केवट का समाज में नाम बढ़ने लगा। एक दिन भगवान के भक्त श्री रघु केवट जी रात्रि के समय विश्राम कर रहे थे। रात्रि को स्वप्न में उन्हें ऐसा प्रतीत हुआ कि भगवान जगन्नाथ स्वयं कह रहे हैं, हे रघु,
मेरे लिए भोजन तैयार करो, कल प्रातःकाल मैं आपके पास भोजन करने आऊँगा। भगवान की यह वाणी सुनकर रघु केवट ने अपनी धर्मपत्नी को उठाकर कहा, कल प्रातःकाल भगवान हमारे पास भोजन करने आएंगे। उनकी धर्मपत्नी ने कहा, यह कैसे हो सकता है? जगन्नाथपुरी मंदिर तो दूर है, वहाँ से चलकर भगवान कैसे आ सकते हैं? तब रघु केवट ने कहा, तुमसे जो कहा गया है वह करो। भगवान ने कहा है वह आएंगे तो पक्का आएंगे। धर्मपत्नी ने प्रातःकाल उठकर भोजन बनाने की तैयारी प्रारंभ की। भोजन बनकर तैयार हुआ और वहाँ जगन्नाथपुरी मंदिर में भोग का समय हुआ। ब्राह्मण लोग भोग बनाकर प्रभु के समक्ष रखने लगे, पर आज तो अद्भुत हो गया। जैसे ही भोग रखा गया, दरवाजा बंद किया गया। भगवान की मूर्ति ने किसी भी प्रकार का कोई भी भोग ग्रहण नहीं किया। थोड़ी देर बाद मंदिर खुला। पुजारी देखकर हैरान हो गए, सारा भोग वैसे का वैसा ही पड़ा है। वह सोचने लगे, आज भगवान ने खाया क्यों नहीं? तब कुछ पुजारी जगन्नाथपुरी के राजा के समक्ष पहुँचे। राजा को प्रार्थना कर कहने लगे, लगता है हमारे जगन्नाथ भगवान हमसे नाराज हैं, तभी उन्होंने आज कुछ ग्रहण नहीं किया है। यह बात सुनकर जगन्नाथपुरी के राजा भगवान के मंदिर में पहुंच साष्टांग प्रणाम कर कहने लगे, हे नाथ, मुझसे जो भूल हुई है उसके लिए क्षमा करो। आप भोजन ग्रहण करो, आप दया कर यह भोजन ग्रहण करो। इस प्रकार रोते रोते राजा को वहीं पर निद्रा आ गई। निद्रा में भगवान ने आदेश देते हुए कहा, हे राजन, तुम्हारा कोई भी अपराध नहीं है, तुम चिंता न करो। इस समय मैं मंदिर में उपस्थित ही नहीं हूँ। जब तक मैं नहीं हूँ तो भोग कैसे ले सकता हूँ? तब राजा ने पूछा, महाराज, इस समय आप कहाँ पर हैं? तब भगवान श्री जगन्नाथ ने कहा, मैं यहाँ से 10 कोस दूर पीपली चिट्टी गांव में हूँ। वहाँ पर भक्त रघु ने मेरे भोजन की व्यवस्था की है। आज मैं उनके हाथ से भोजन स्वीकार कर रहा हूँ। जब भक्त राजा ने यह बात सुनी, उसकी नींद खुल गई। वह जल्दी से उठा और अपने सैनिकों के साथ पीपल चिट्टी गांव पहुंचा। पीपल चिट्टी में राजा को देखकर सारे गांव वाले हैरान हो गए। राजा रोते हुए पूछने लगा, भक्त रघु का घर कहाँ है? भक्त रघु का घर कहाँ है? मुझे वहाँ जाना है। किसी ने उसे भक्त रघु केवट का घर बता दिया। अब भक्त रघु केवट के घर पहुंचकर राजा ने दरवाजा खटखटाया, पर किसी ने खोला नहीं। पुनः यही प्रयास किया, पुनः दरवाजा खुला नहीं। अब राजा ने बड़ी मेहनत से दरवाजे को धक्का दिया। जैसे ही धक्का दिया, दरवाजा खुला। अंदर जाकर देखा तो राजा हैरान हो गया। एक स्थान पर रघु केवट बैठे हैं। उनके नज़दीक उनकी धर्मपत्नी और उनके समीप ही रघु केवट की माता बैठी है। एक हाथ में रघु केवट ने ग्रास उठा रखा है। ग्रास उठाकर ऐसा प्रतीत हुआ वह किसे खिला रहे हैं, पर राजा को खिलाने वाला तो दिखाई दिया, खाने वाला नहीं दिखाई दिया। रघु केवट को देखते हुए राजा पूछने लगे, तुम किन्हें भोजन करा रहे हो? रघु केवट ने कहा, मैं अपने परमात्मा को भोजन खिला रहा हूँ। अब यह बात सुनकर राजा को बड़े जोर से रोना आ गया। वह भगवान को प्रार्थना कर कहने लगे, हे नाथ, क्या मैं इतना पापी हूँ? इन लोगों को आपके दर्शन हो रहे हैं, पर मुझे आपके दर्शन प्राप्त नहीं हो पा रहे हैं। क्या मैंने इतना अपराध किया है? भगवान ने कहा, राजन, यह अपराध नहीं, यह तो रघु केवट का प्रेम है। उसके प्रेम के वशीभूत होकर मैं इतना दूर से भोजन खाने आया हूँ। तब राजा ने प्रार्थना कर कहा, प्रभु, मुझे भी आपका दर्शन दीजिए। तब राजा की प्रार्थना सुन परमात्मा ने वहाँ राजा को भी दर्शन दिए। अब उस स्थान पर सिर्फ 4 लोगों को भगवान के दर्शन प्राप्त हो रहे थे। जब राजा दर्शन कर प्रसन्न हो गया, तब भगवान ने आदेश देते हुए कहा, हे राजन, तुम रघु केवट, उनकी माता और उनकी धर्मपत्नी को लेकर जगन्नाथपुरी चले जाओ। वहाँ उनको एक निवास बना कर दो। वहीं पर उनके रहने और भोजन की व्यवस्था करो। भगवान का आदेश मानकर राजा रघु केवट को अपने साथ जगन्नाथपुरी लेकर आए। अब तो जगन्नाथपुरी में रहकर ही रघु केवट परमात्मा की भक्ति करने लगे। कहा जाता है, जब भी भगवान के मन में इच्छा होती, भगवान की मूर्ति मंदिर से गायब हो जाती। राजा को जब पता चलता मूर्ति वहाँ नहीं है,
वह समझ जाते भगवान अपने भक्त के घर भोजन करने गए हैं। इस प्रकार अनेक लीलाएं भगवान श्री जगन्नाथ जी ने रघु केवट के साथ की, क्योंकि जगन्नाथपुरी का मंदिर साक्षात मंदिर है जहां परमात्मा स्वयं निकलकर घूमते हैं। कहा जाता है अभी तक वहां ऐसी दिव्य लीलाएं होती हैं जिनका वर्णन शब्दों में करना असंभव है। किस प्रकार भक्त के प्रेम पर प्रसन्न होकर परमात्मा स्वयं मूर्ति से निकलकर भक्त के पास आ जाते हैं। ऐसे भक्त वसल भगवान के पावन श्री चरणों में हमारा बारंबार प्रणाम है, प्रणाम है, प्रणाम है।